आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल केस ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। पहला केस हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज सेकंड केस डिस्कस करेंगे। सेकंड केस डिस्कस करने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्कल। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे और देन उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो वी स्टार्ट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्कल। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्कल। किसी भी सर्कल का जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब सर्कल जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑफ ए सर्कल, इनटू ए सर्कल में ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका। तो वी कैन मेंशन हियर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए सर्कल ट्रांसफॉर्म इनटू ए सर्कल एंड इनवर्स पॉइंट, और जो उसका इनवर्स पॉइंट होगा, इनवर्स पॉइंट ट्रांसफॉर्म इनटू ए इनवर्स पॉइंट। और जो इनवर्स पॉइंट भी ट्रांसफॉर्म होगा वो भी इनवर्स पॉइंट में है, इनवर्स पॉइंट। तो अब इसके पर्टिकुलर केस की बात करते हैं। वो पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर केस में क्या होगा, द सर्कल बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई सर्कल स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रहा है, तो जो इनवर्स पॉइंट होगा, तो द इनवर्स पॉइंट बिकम्स पॉइंट सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन, बिकम्स पॉइंट सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन। तो पॉइंट वो सिमेट्रिकल होंगे अबाउट ए लाइन। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसके लिए, वो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी इस फॉर्म में दे रखा है जेड माइनस पी अपॉन जेड माइनस क्यू, सो वेयर दिस इज इक्वल टू के, और वी कैन से द प्लस माइनस वन, plus minus not plus minus 1 is not equal to 1. So when k is not equal to 1, so this represent the circle. So represent a circle where p and q are inverse points, where p and q are inverse points with respect to the circle, respect to the circle. Now, अब जैसे कोई सर्कल लिया हमने, यहाँ कोई उसका पॉइंट P है, तो जो Q पॉइंट होगा, Q सपोज आउटसाइड लाई कर रहा है, तो दीज P एंड Q आर कॉल्ड द इनवर्स पॉइंट। नाउ ऐसे ही अब सेकंड प्रॉपर्टी इसकी सर्कल के लिए क्या कहती है कि अगर द इनवर्स पॉइंट ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का इनवर्स पॉइंट ए with respect to the circle, with respect to the circle z minus c is equal to r is, तो जो इनवर्स पॉइंट इस तरीके का कोई भी सर्कल दे रखा है whose radius is capital R and z minus c center, so that can be
written as c bar plus r square, c bar plus r square upon a bar minus c bar. तो a bar minus c bar. थर्ड केस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, a Mobius transformation W equal to az plus b upon cz plus d transforms a circle into a circle with inverse point to inverse point, with inverse point to inverse point. अब जैसे ये दो सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं P और Q, तो ये दो सिमेट्रिकल पॉइंट्स हो गए जो पहले ही डेफिनेशन में हमने लिखी है कि सिमेट्रिकल पॉइंट्स. नाउ सेकंड, ये अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ P है तो आउटसाइड जिसमें ये पॉइंट Q होगा, तो दीज आर द इनवर्स पॉइंट ऑफ ए इनवर्स पॉइंट. तो यहाँ ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में मेंशन किया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सर्कल ट्रांसफॉर्म इनटू ए सर्कल एंड इनवर्स पॉइंट ट्रांसफॉर्म टू ए इनवर्स पॉइंट. तो नाउ अब सेकंड जो स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, टू ऑब्टेन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन with maps mod of z less than equal to 1 into mod of w less than equal to 1. दोनों ही सर्कल दे रखे हैं और दोनों ही सर्कल्स के लिए मतलब सॉल्व करना है हमें. अब जैसे फर्स्ट हमने दे दिया कि mod of z लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन यूनिट रेडियस का सर्कल दे रखा है और इनसाइड द रीजन, इनसाइड और ऑन द बाउंड्री लेस देन इक्वल टू दे रखा है. तो हियर वी कैन ड्रॉ द सर्कल. तो ये सर्कल ले लिया हमने, सर्कल, और वी कैन कंसीडर द इनसाइड और ऑन द बाउंड्री. so the region, so we also consider the boundaries. So here this we can mention as mod of z less than equal to 1. This is origin, here is x-axis, here is y-axis, or this is the z plane. Now similarly we draw for the w plane. W plane also less than equal to 1, so ये circle हो गया. So less than equal to 1, so less than equal to 1 is on the boundary also, so we highlight this. So on the boundary also, so we mention this one. So this is the region inside and on the boundary. So less than or equal to 1, यूनिट रेडियस का सर्कल दे रखा है, सेंटर जिसका क्या है हमारा ओरिजिन है, सेंटर इज ओरिजिन एंड यूनिट रेडियस सर्कल. नाउ अब इसको मेंशन कर देते हैं कि दिस इज द सर्कल W लेस देन इक्वल टू 1 in UV plane. So this is U, here is origin, and this is V. So this is the W plane. Now अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है. तो by using bilinear transformation, or we can say that the Mobius transformation, bilinear transformation, अब bilinear transformation से W equal to we have AZ plus B upon CZ plus D. Now this is the equation number 1.
अब दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो सेम वही, फर्स्ट से हमने न्यूमरेटर से जेड ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लेने के बाद दिस कैन बी रिटन एज जेड प्लस बी अपॉन ए, और डिनोमिनेटर से वी कैन टेक सी एज कॉमन, सो जेड प्लस डी अपॉन सी. So now this can be written as a upon c into z plus b upon a or z plus d upon c. So this is the equation number 2. अब since अब assume कर रहे हैं that means w equal to 0 and w equal to infinity are the inverse points, are the inverse points. और w equal to 0 तो लाई कर रहा है inside the circle, और w equal to infinity कोई point होगा which is outside the circle with respect to with respect to मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 1, मतलब यूनिट रेडियस का सर्कल ले लिया, तो दे करस्पॉन्ड्स टू द इनवर्स पॉइंट to the inverse point with respect to the circle mod of z is equal to 1. Mod of z equal to 1 is same unit radius circle or when z plane. Now we write down as minus b upon a is equal to alpha. So minus b upon a is equal to alpha. So then minus and minus d upon c. Minus d upon c will be minus sorry 1 upon अल्फा बार. तो ये 1 अपॉन अल्फा बार कैसे हो जाएगा कि हमने जैसे रेडियस क्या ले रहे हैं, यहाँ पर रेडियस हमने लिया r इक्वल टू 1, और सेंटर क्या है हमारा इसका, ओरिजिन. जैसे हमने लिखा था एक फॉर्मूला का जेड माइनस सी इज इक्वल टू आर, कोई सर्कल है रेडियस का, तो उसके लिए जो इनवर्स पॉइंट होते हैं वो इनवर्स पॉइंट हम क्या लिखते हैं, सी बार प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए बार और ए बार माइनस सी बार. ये हमें इनवर्स पॉइंट लिखना है उसका रेडियस आर. तो इसके लिए जैसे अल्फा पॉइंट हो गया, और डी अपॉन सी के लिए हम क्या लिख रहे हैं, तो सी बार तो सेंटर तो जीरो है, तो उसका कॉन्जुगेट दैट मीन जीरो, तो सी बार इज जीरो, जीरो प्लस आर स्क्वायर, रेडियस क्या है 1 है, 1 अपॉन ए बार, तो दिस इज ए बार और माइनस सी बार, तो सी बार इज जीरो. नाउ ए को हमने क्या लिया है, ए लिया है यहाँ पर अल्फा बार, तो ए को हमने यूज कर रहे हैं, मतलब ए बार इक्वल टू क्या है हमारा अल्फा बार, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बार. यहाँ से हमने इसको यूज किया है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब 2 से w इक्वल टू वी कैन राइट डाउन a अपॉन सी इंटू जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस 1 अपॉन अल्फा बार. So this is the equation number 3. So this is the equation number 3. Now, so when z is equal to 1, so corresponds to mod of w equal to 1, modulus of w equal to 1. So now taking modulus of equation number 3, so when we write down the mod of w, modulus of w equal to modulus of, this can be written as a, और सिंप्लीफाई कर देंगे जब इसको तो ये आ जाएगा अल्फा बार अपॉन सी इंटू दिस कैन बी रिटन एज जेड इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1, और 1 के साथ में क्या आ जाएगा इंटू अल्फा बार आ जाएगा, अल्फा बार और माइनस का 1, और अपॉन अल्फा बार आएगा, अल्फा बार को न्यूमरेटर में ले जाएंगे उधर चला जाएगा. तो वी कैन राइट डाउन दिस मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, so this we can write an a alpha bar upon c into 1 माइनस अल्फा अपॉन, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बार माइनस 1 है और मॉडुलस में है, तो मॉडुलस में है तो हम इसको 1 माइनस अल्फा बार लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट डाउन दिस एज 1 माइनस अल्फा बार. यू कैन से दैट 1 माइनस अल्फा बार is equal to alpha bar minus 1 in modulus. Now
1 minus alpha or 1 minus alpha var, this will be equal to 1. So this will be equal to 1. So we can write down this equal to a alpha var upon c into 1 minus alpha upon 1 minus alpha var. So 1 minus alpha var. So this equal to 1. 1 minus alpha modulus of is equal to 1 minus alpha var. So this can be written as a alpha var upon c. Here we write down as 1. So now, so when we write down the value, so this 1, so that when we write down the value of a alpha var upon c, तो this will be e raised to the power iota theta, और थीटा के यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, lambda. तो lambda is a real value. तो lambda is a real. तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने शो कर दी किस तरीके से हमने lambda को लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू के उसमें. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 से we can write down as w equal to we write down as a alpha bar upon c. a alpha bar upon c और into we write down as z minus alpha upon alpha bar into z minus 1. So a alpha bar upon c, which is equal to e raised to the power iota lambda. So this can be e raised to power iota lambda into z minus alpha upon alpha bar into z minus 1. So this is the value of w. So w equal to e raised to the power iota lambda z minus alpha upon alpha bar into z minus 1. iota lambda. तो यहाँ पर हम 3 को डायरेक्टली इक्वेशन 3 यूज किया है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो. तो दिस इक्वेशन जो इक्वल टू होगी किसकी होगी, ए अल्फा वार अपॉन सी इंटू जेड माइनस अल्फा अपॉन अल्फा वार इंटू जेड माइनस 1. This is the second special case of transformation.